नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे नरसिंहपुर में अपाक्स संगठन की जिला अध्यक्ष विधि झारिया के निवास पर राज्य संगठन की एक महत्वपूर्ण और सार्थक बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री कृष्णपाल सिंह यादव के नरसिंहपुर आगमन पर उनका और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विधि झारिया का गरिमामय स्वागत और सम्मान किया गया। बैठक में संगठन की भावी योजनाओं, मजबूती और विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ इस दौरान जिलाध्यक्ष विधि झारिया सहित संगठन के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रांतीय महामंत्री नरसिंहपुर आए थे तो उनके सम्मान में और मुझे जिला अध्यक्ष अपाक्स संगठन का अध्यक्ष का पद दिया गया था। उसके लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था जिसमें सभी वरिष्ठ नागरिकगण जो पुराने पूर्व संरक्षक अध्यक्ष वगैरह थे सभी लोग पधारे थे और उन्होंने सम्मान किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विधि झारिया। सीधी जिले में मनरेगा घोटालों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका ताजा मामला रामपुरा नैकीन जनपद की ग्राम पंचायत उमरिया से सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत उमरिया में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों से काम तो करवा लिया गया है, लेकिन उनकी मजदूरी अभी तक नहीं दी गई है। तो वहीं मजदूरी न मिलने से नाराज मजदूरों ने पुलिया के पास इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही अब गांव के लोग सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी आवाज उठा रहे हैं और यही कारण है कि विरोध का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो हो कै दिन के है? 9 दिन के मजूरी है। तो हो 5.5 दिन की। तो बिटिया 9 दिन तो हो 5 दिन 6 दिन 6 दिन तो हो का तू को बताओ कैसे नहीं हम अरे हो गया हमरो है 5 दिन के। हाँ तो सरपंच से नहीं कहे? अरे हम रेंगे खाती क्या सरपंच से कट्टी लग गए? 5.5 दिन कहा से? पैसा न दे पहले बोले तो कहे मास्टर जारी नहीं करीन? जारी करे पर लड़का मेहरिया के नाम लिखे हैं। तोहरे 5 के नाम नहीं जारी करे? अपना घर के सब घर वालों के नाम घर के भाई खाता में डाल नाम ना हो जे काम करी पैसा नहीं मिला है। शुजालपुर सिटी थाने पर एसडीओपी और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि एसडीओपी निमेश कुमार देशमुख ने गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को आगामी पर्व को शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस बैठक में नायब तहसीलदार के एल चौहान, विद्युत मंडल के ई अतुल दिनकर, सिटी थाना प्रभारी सहित गणेश उत्सव समिति के कई सदस्यों के उपस्थित रहे। उन समय हमारे यहाँ जिसमें जो हमारे द्वारा गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और ईद के त्योहार जो है मनाए जाने हैं ना, सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा सके इसलिए हमारे द्वारा शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें जो जो उनकी कुछ मांगे थी कि जहाँ विसर्जन स्थल है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था हो जाए और जो डोल ग्यारस का जुलूस निकलता है जहाँ पे समाप्ति वगैरह होती है वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था हो जाए। देश विदेश में विख्यात संत श्री दादा गुरु महाराज का सिंधवा आगमन हुआ। वीरनगर के दिनेशगंज क्षेत्र में स्थित नपा अध्यक्ष बसंतीबाई यादव ने निवास पर पधारे, जहां उन्होंने 1 घंटे तक भक्तों को दर्शन दिए। इस अवसर पर यादव परिवार द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
जिसके बाद आरती उतारी गई है और पुष्पमाला से उनका सम्मान किया गया है। दादा गुरु ने अपने आशीर्वचन में मां नर्मदा की महिमा, गौ सेवा, वृक्षों और नदियों से प्रेम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने संतों और अतिथियों का सम्मान करने तथा अपने गांव घर को काशी, मथुरा और अयोध्या जैसा बनाने के लिए माटी से प्रेम करने का संदेश दिया। हाथ में सेवा है, जिसके द्वार पर सेवा है वही समझना गुरु गोविंद और शंकर है। सेवा समाज से, परिवार से जोड़ देगी और वही एक सेवा वो परमात्मा ईश्वर से भी मिला देगी। सेवा का व्रत, सेंधवा का सेवा का व्रत है। सेवा वो सेवा सबको मिलाती है परमात्मा से, ईश्वर से। देखो निष्काम भाव का एक सेवा, निष्काम भाव में जो याद करता है, स्मरण करता है, देखो कभी कभी उसका स्मरण भी ऐसे आकार ले लेता है। सिंधी समाज के चालिया पर्व के मौके पर पूज्य सिंधी संगठन संस्था की ओर से खंडवा रोड स्थित रानी बाग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए और परंपरागत तरीके से भगवान झूलेलाल की महिमा का गुणगान किया। साईबाग, न्यू रानीबाग और कृष्णा एवेन्यू होते हुए ये यात्रा शुभधाम तक पहुंची और श्री सीता नरायणधाम पर संपन्न हुई। इस दौरान भगवान झूलेलाल का पूजन अर्चन किया गया। समाजजन सिंधी भजनों पर नृत्य करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही धार्मिक वातावरण में उल्लास और आस्था का संगम देखने को मिला। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्री सीता नरायणधाम पर धूम है और रानीबाग से निकाली गई है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, वो इस वक्त दिख रही हैं। श्री सीता नारायण धाम पर पूजा संपन्न हुई है। सिंधी समाज के चालिया पर्व पर ये धूम है और यहाँ पर तमाम महिला और पुरुष शोभा यात्रा में नाचते गाते हुए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि हर साल की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्री सीता नारायण धाम पर संपन्न हुई और इसके साथ ही साथ ये शोभा यात्रा रानीबाग से निकाली गई थी। धूमधाम से मनाया गया और इसके साथ ही साथ इस शोभा यात्रा में तमाम महिलाएं मौजूद थी, तमाम पुरुषों की भी मौजूदगी रही और सभी इस शोभा यात्रा में नाचते झूमते हुए जाते हुए नजर आ रही थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे इंदौर से, जहां पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था और तमाम लोग इस शोभा यात्रा के साक्षी बनते हुए नजर आ रहे थे। शाह के अंतरी बाढ़ नियंत्रण बरगी बांध ने लोगों से नर्मदा नदी के घाटों और तटीय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि 24 अगस्त की रात 9 बजे बांध का जलस्तर 422 एम आंका गया है और वहीं वर्तमान में बांध की जल उपयोगी क्षमता 3010 MCM 94.65% है। वर्तमान में बांध में पानी की आवक 4155 क्यूसेक है, जबकि जल भराव क्षेत्र में बारिश को ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त को दोपहर 1 बजे बांध के नौजल गेट 0.78 M औसत ऊंचाई तक खोलकर 1000 क्यूसेक जल की निकासी की जाएगी। भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 महिलाओं पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं पुलिस के अनुसार मृतक फैजान ने रविवार की रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फैजान एक दिन पहले ही रेप केस में जमानत मिलने के बाद जेल से छूटा था। घटना से पहले उसकी कथित प्रेमिका ने उसके घर में घुसकर जमकर हंगामा किया था। जांच में सामने आया कि कथित प्रेमिका और उसकी सहेली फैजान पर लगातार दबाव बना रही थी और उसे 5 लाख रुपए वसूल चुकी थी।
मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर दोनों महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के प्रकरण में केस दर्ज कर दिया गया है। गौरतलब है कि मृतक फैजान के खिलाफ 1 माह पहले उसकी प्रेमिका ने ही रेप और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते वे जेल में था। कल दिनांक को लगभग 7:30-8 बजे सूचना मिली कि फैजान नामक व्यक्ति जो है अपने घर में सुसाइड कर लिया है, जिसकी सूचना सलमान थाने पास बताया, जिस पर से मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम के उपरांत जो है बॉडी को जो है हमीदिया अस्पताल भेजी गई थी। आज सुबह जो है उसको पंचनामा तैयार करके बॉडी का पीएम कराया गया और वारसान को सुपुर्द किया गया, जिसके उपरांत जो है उन्होंने बॉडी को दफना दिया गया। कार्रवाई के उपरांत जो है परिजनों के कथन लिए गए, उनके बयान लिए गए। उनके बयानों के आधार पर उन्होंने 2 महिलाओं के ऊपर जो है प्रताड़ना का आरोप लगाया कि इनके द्वारा लगातार 1 साल से परेशान किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, निकाह करने के लिए दलील दी जा रही है, जिससे तंग आकर अपनी लीला समाप्त कर ली और फांसी लगाकर मौत हो गई। जिस पर से जो है जांच के दौरान प्रथम दृष्टया धारा 108 3-5 का अपराध पाए जाने से कायम किया गया, अभियोग लिया गया। पूरे राष्ट्र में भादवी बीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसमें सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ग्राम पोंजापुरा में भी सिरवी समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से आई माता का जुलूस के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सिरवी समाज के आराध्य देवी आई माता जी के प्रकट उत्सव से जुड़ी हुई है और हर साल की तरह इस साल भी आई माता मंदिर में चल रहे समारोह माता के रथ के साथ नगर भ्रमण पर निकाला गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजजन, महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। यात्रा के बाद महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर सिरवी समाज महासभा देवास जिला अध्यक्ष रामनारायण परिहार ने आई माता का इतिहास बताते हुए कहा कि आई माता विक्रम संवत 1472 में भादवा माह के शुक्ल पक्ष के बीच को गुजरात के अंबापुर में एक कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। उनके बिलाड़ा आगमन पर विक्रम संवत 1521 और बिलाड़ा में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने पर विक्रम संवत 1525 की स्मृति में हर साल भादवी बीज पर सिरवी समाज बड़ेड़ के माता द्वारा मंदिर में एकत्रित होकर पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें उदयनगर तहसील के ग्राम पोंजापुरा, भीकुपुरा सहित अन्य जगहों पर समाजजनों के द्वारा बड़ी संख्या में आई माता का त्यौहार मनाया जाता है। नरसिंहगढ़ में आगामी त्यौहार को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका ने लोगों से सहयोग की अपील की है। साथ ही बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन न लेने की चेतावनी दी है। तो वहीं डीजे संचालकों को धार्मिक आयोजनों में भक्ति गीत धीमी ध्वनि पर बजाने और शोर शराबे वाले गानों से परहेज करने को कहा है। बता दें कि गणेश विसर्जन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 46 स्थित धुवली तालाब को अधिकृत स्थल बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और श्रद्धालुओं को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ वही गणेश पंडाल समितियों को 2-2 सदस्य नियुक्त कर झांकी और पंडालों की जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है। फिलहाल त्योहारों की तैयारियों की इस बैठक में एसडीएम सुशील कुमार, एसडीओपी मिनी शुक्ला, थाना प्रभारी एसएस चौहान, नगरपालिका अधिशासी राजेंद्र शर्मा समेत समाजसेवी मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक का आयोजन हमने इसलिए किया था क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी का पूरा एक कार्यक्रम आ रहा है। नगर में 1.25 करोड़ के लगभग जो है पार्थिव शिवलिंग निर्माण का एक कार्यक्रम है, वो बड़ा कार्यक्रम आ रहा है। इसी दौरान जो है और भी कई पवित्र धार्मिक के कार्यक्रम आ रहे हैं, जैसे कि डोल 11 है, अनंत चतुर्थी है, हमारी माताओं बहनों का त्योहार है हरतालिका तीज और मिलादुन्नबी का भी एक महत्वपूर्ण पर्व आने वाले समय में आ रहा है।
इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने आज यहाँ पे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया है और सभी से ये अपेक्षा करी है कि सारे त्योहार सौहार्दपूर्ण रूप से मनाए जाएं, सब मिलजुल के इन त्योहारों का आनंद लें और विशेष रूप से चल समारोह और जो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन है उसकी प्रक्रिया का क्या प्रोटोकॉल होगा, किस प्रकार से एक साथ हम एकजाई होकर के वहां जाएंगे और अपना सुरक्षित रूप से भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे, इसके ऊपर आज विस्तृत चर्चा हुई। थाना नरसिंहगढ़ में शांति समिति की मीटिंग ली गई है जो आगामी 15 दिन तक चलने वाले धार्मिक त्योहारों के संबंध में है, जिसमें विभिन्न समुदाय के धार्मिक त्योहारों का आयोजन होने वाला है। इसी संबंध में जैसे गणेश उत्सव 27 तारीख से प्रतिमा का स्थापन होगा और जिनके विसर्जन तक पूरी व्यवस्था रहेगी और 29 तारीख से हमारे यहाँ पर एक विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का आयोजन किया जा रहा है और इसके अलावा देवनारायण जुलूस भी निकलेगा, डोल 11 का जुलूस भी निकलेगा और गणेश विसर्जन का भी कार्यक्रम होगा। इसके संबंध में शांति समिति की मीटिंग ली गई जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और उनसे संवाद किया गया और उनमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी जाना और उनका निराकरण कैसे किया जाए इनके बारे में भी विचार विमर्श किया गया और इन सारे कार्यक्रमों को उत्साहपूर्ण और शांतिपूर्ण मनाने के लिए बिल्कुल सजग रूप से खड़े हुए। विश्व हिंदू परिषद ने नरसिंहपुर के करेली में 3 दिवसीय युवा संत चिंतन वर्ग का आयोजन किया, जिसका समापन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा संतों की उपस्थिति में हुआ। तो वही कार्यक्रम में महाकौशल प्रांत मार्गदर्शन मंडल के संयोजक स्वामी बालकदास महाराज, छत्तीसगढ़ प्रांत के संयोजक स्वामी राजीव लोचन महाराज और केंद्रीय मंत्री हरिशंकर सहित कई प्रमुख संतों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानता, मंतारण और धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाना और संस्कारों के क्षरण को रोकना है। ये वो समाज के गले में से हृदय तक आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए हम जो बोलेंगे हम संगठन के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, लेकिन संत जो बोलेंगे वो समाज को मोटिवेट करेंगे। उस दृष्टि से ये 3 दिवसीय चिंतन वर्ग युवा संगठन जाता है और ये भोपाल क्षेत्र जाता है। तो इसमें जो संगठन के साथ काम करते हैं, समय देते हैं, प्रवास करते हैं, ऐसे संतों को यहाँ पर बुलाया जाता है। ये चिंतन वर्ग पूरे देश भर के अंदर लगने वाले हैं। धर्माचार्य विभाग है, उस धर्माचार्यों का एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। उसमें एक कम आयु के युवा संत जिनको हम भविष्य के लिए समाज के उपयोग के लिए और ठीक दिशा देने के लिए धार्मिक दृष्टि से उनका एक चिंतन वर्ग है। समाज के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं, सामाजिक असमानता है, उसकी दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मांतर मतांतर जो चल रहे हैं उनको जागृत करने, संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है उस दृष्टि से चिंतन मंथन हुआ। तो संत प्रवचन करते हैं, संत भागवत कथा करते हैं, संत राम कथा करते हैं। कोई भी प्रतिमा है वो पूर्ण रूप से जब होती है तभी वो पूज्य होती है। इसलिए भारत माता का जो चित्र है उसको स्थापित करना है, यह हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प है। यहाँ संत ने भी ये संकल्प लिया है कि 2047 ये हमारा जो है अभी ये संघ का शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है 2025 और 2047 ये भारत का स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष चलेगा। उस शताब्दी वर्ष में हम पूरा संपूर्ण भारत माता का अखंडित चित्र रखकर उसका पूजा अर्चना करेंगे। यह संकल्प हम सबको धारण करना है।
एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन का जिला स्तरीय महासम्मेलन नागदा के होटल MP 13 में संपन्न हुआ, जहां सम्मेलन में बड़ी संख्या में बैंक मित्रों ने भाग लिया और संगठन की मजबूती और एकजुटता का परिचय दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मजदूर संघ से रामलाल पंडुका और रहे, रामलाल पांड्या रहे, जिन्होंने बैंक मित्रों के संघर्ष और सेवाओं की सराहना करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। तो वहीं इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राहुल राठौर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बैंक मित्र आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों का हम बैंक मित्रों का एक संगठन बना हुआ है, जिसमें हर जिले वाइज समिति भी बनी हुई है और हमारे उज्जैन जिले की भी जिला स्तर की आज महासम्मेलन कहा जाए तो एक बहुत कम समय में हम लोगों ने तैयारी की। 3 से 4 दिन में लगभग 100 लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और हम लोगों ने आज जो हमारे संगठन की सदस्यता चल रही है, तो जो बैंक मित्र छूट गए थे, जो पहली बार हमारी सदस्यता अभियान चला था उसमें सदस्यता नहीं ले पाए थे, तो उस विषय को लेकर आज हमने मीटिंग की और यहाँ पे अलग अलग हमने टीम गठित की। वो टीम पूरे उज्जैन जिले में कार्य करेगी और जो बैंक मित्र छूट गए उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। हमारे संगठन का उद्देश्य हम लोगों की दिन ब दिन जो इनकम कम होती जा रही है, तो बढ़वाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं संगठन हमारा प्रयास कर रहा है। तो उसी को हमारे संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी और इसका सफल आयोजन हमारे मजदूर संघ की जो अध्यक्ष वो बता रहे थे, हमारे वरिष्ठ मोदी जी, कोरबा जी और भी कई वरिष्ठ लोग आज की मीटिंग में शामिल हुए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।